है बिहार में। और बीच रास्ते पे मुझे कुछ आदमी मिल गए हैं जो कि अभी बेलार विधानसभा क्षेत्र है यहाँ पर, और हम लोगों की रहेगा। नमस्कार चाचा। आइए इधर से, इधर एक साइड से आइए। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो इधर क्या हाल चाल है सर? इधर सब ठीक है। विधायक का मनोज यादव का ठीक है, हालचाल तो सबका ठीक है। तो इधर चुनाव है, इधर तो क्या लगता है कि बदलाव होगा कि वही रहेगा? देख लिए, परिवर्तन संसार का नियम है। हाँ, चेंज अगर कीजिएगा तभी आपका कुछ परिवर्तन भी होगा। हाँ, लोकतंत्र में सत्ता बदलना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। हो सकता है इससे आगे जो नया अगर युवा अगर कोई अगर चेहरा आया वो इससे भी अच्छा काम करे। हाँ, तो फिर हाँ सही बात है, तो बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, हर जगह बदलाव होना चाहिए। तो 5 साल में इधर कोई काम हम नहीं किया? तो काम तो करिए रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं काम किए हैं, काम करिए रहे हैं। जिस अनुपात से काम होना चाहिए मैक्सिमम करिए रहे हैं, लेकिन बदलाव होना चाहिए। बदलाव क्यों? हमें तो लगता है हर एक पंचवर्षीय में बदलाव होना चाहिए। बदलाव होगा तभी अच्छा चलिए, मतलब में भी कंपटीशन की भावना जगेगी कि हम काम नहीं करेंगे तो फिर अगले 5 वर्ष के बाद हम नहीं आएंगे। विधायक तो 5 साल में बदलिए जाता है, लेकिन ये राज्य की कुर्सी कैसे बदलेगी? नीतीश कुमार जो है बार मुख्यमंत्री वही बन जाते हैं, कम सीट लाते हैं फिर मुख्यमंत्री वही बन जाते हैं। ये तो कहा जाए। अच्छा, वहाँ पे आप वहाँ पे आप सीएम की कुर्सी को आप कैसे देखते हैं? बताइए। खिला आरजेडी का सबसे ज़्यादा सीट है बिहार में। परिवर्तन हर जगह होना चाहिए। हाँ। नियम यही कहता है। विधायक को आप लोग जनता चुन के चले, मान लीजिए कि आप बदल दीजिएगा, लेकिन नीतीश कुमार जो है वो कैसे बदलेगा? क्योंकि वो तो दोनों तरफ से फायदा उठा लेते हैं। ये तो राजनेता से सवाल कीजिए ना। हम लोग तो यहाँ के जो नज़दीकी, हम उसको सपोर्ट करके हम उसको यहाँ से भेज सकते हैं। अब मान लिया जाए जो जिसको भेजें अगर उसका बहुमत वहाँ नहीं हुआ तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं? वो बात तो सही ये तो राजनेता जो जिसका खेती है वही नहीं बता सकता है। हम लोग आपको बता सकते हैं कि कुछ दिन के बाद धान का मड़ पे आएगा, उसके बाद पकेगा, उसके बाद हम लोग उसका तैयारी करते हैं, उसी प्रकार वो भी तैयारी करता है। चलिए ठीक है। अच्छा आप बता दीजिए कि इस बार बिहार में बदलाव होगा तो कौन सा पार्टी? बदलाव तो होना ही चाहिए। हम तो कह रहे हैं बदलाव तो किसकी सरकार होनी चाहिए आपके? सरकार जब जिसका बहुमत होगा वो सरकार बनाएंगे। आप बताइए, आपको कौन सा पसंद है? कहने का तो हमको किसी का भी नाम ले लेंगे, उससे नाम लेने से क्या फायदा है? आपको कोई पसंद होगा कि नहीं? ये हमको लगता है कि ये आप सरकार इसकी सरकार बनती है तो हमें लगता है कि अभी जो है ना, जो युग के हिसाब से जो है युवा को आना चाहिए। अब युवा में जो आगे होगा, जैसे मान लीजिए तेजस्वी जी अगर आगे तो अच्छा है। उनका कार्यकाल 17 महीने का अच्छा रहा। हो सकता है 5 वर्ष उनको और टाइम दीजिएगा तो हो सकता है उससे बेटर हो। प्रशांत किशोर का भी हल्ला आप लोगों का क्षेत्र में बड़ा है। किशोर का भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि अच्छे नेता नहीं है, लेकिन अभी आप लोगों का इधर फील्ड घूमे था ज़्यादा, उनको प्रशांत किशोर का ही सपोर्टर मिला। अब ये अपना ओपिनियन है ना। हाँ चलिए ठीक है। नमस्कार चाचा। बोलिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप कुमार यादव है। हाँ, तो विधायक कैसा काम कर रहा है इधर? ठीक है कर रहा है काम। मनोज यादव है, आप भी जाते हैं इसलिए क्या? नहीं काम कर रहा, जहाँ बैठे हैं आप उसके पीछे देखिए, उन्हीं का काम है। अच्छा, ये नाला वाला ना? नाला वाला। हाँ, काम कर रहा ठीक है, विधायक जी ठीक है। हाँ। लेकिन सरकार परिवर्तन होना चाहिए। तेजस्वी यादव? हाँ, परिवर्तन में तो अभी नंबर में वही है तो उन्हीं का नाम लिया जाएगा। कारण है कि इनके राज में भ्रष्टाचार है खाली। हाँ। कहीं भी कोई अफसर किसी का नहीं सुनता है। हाँ। हम अपना दाखिल खाली जमीन के लिए देते हो, रिजेक्ट करके भेज देता है। हाँ। पैसा देते रहिए और कितना लेगा उसका भी गारंटी नहीं है। वो सुनने वाला कोई नहीं है, सब दिखावा है। अभी जमीन का जो हुआ सर्वे में तो खैर फुल्ली डुप्लीकेट हुआ है। हाँ। उसके बाद अभी भी वर्तमान में सबका कागज ऑनलाइन सिर्फ लिया, कुछ होगा नहीं, वो फेंक दिया बोरा में। सबका देखे हम लोग वही देख रहे हैं, सब आता है लेकिन काम नहीं होता है कुछ। तो होना चाहिए काम। नीतीश कुमार अभी बिजली फ्री करा सब, और इधर ये चुनावी ऑफर है। पेंशन तो ये दिखा रहा कि अगला लोग भी सब घोषणा करा, तेजस्वी किया, प्रशांत किशोर भी किया कि इतना देंगे हम लोग, तो इनको भी मजबूरी था पीछे से इसो किया, ये तो करना चाहिए था। और पहले जब सरकार बनाती इसका सरकार 20 साल हो गया, और पहले करना चाहिए ना कि आज ही इसको कहीं नजर पड़ा, और पहले से शुरू करना चाहिए। वो सब अपना देख रहा कि इस बार उसका सत्ता जाने वाला विदाई है, इसीलिए सोच रहा है कैसे बच जाए। और सबसे पहली बात है कि अगले बार चुनाव में कह दिया कि इस बार लास्ट है, फिर उसको लोभ हो गया। वो तो बीजेपी वाला बोल रहा है कि ना? नहीं, वो बोला था इस बार हमको दीजिए, आप नहीं हम लड़ेंगे चुनाव, और फिर कहा हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या और पार्टी उसी के पार्टी से बने, लेकिन और कोई लोग नहीं है। उनका बपूती सीट बन गया है। वैसा नहीं होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, सरकार चेंज हो, सरकार बदलना चाहिए इस बिहार में। हम लोगों को काम हो, इंडस्ट्री आए, युवा पलायन नहीं करे, एजुकेशन बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे पलायन को लेकर।
कि यहाँ पे लालू का शासन 15 साल रहा, नीतीश का रहा 20 साल, वही तो लेकिन पलायन जो कोई रोक नहीं पा रहा है यहाँ पे बिहार में। पलायन रुकेगा तब ना, मैं सपोज दैट आप दूर दूर तक कहीं नहीं देखिएगा इंडस्ट्री है, कोई छोटा मोटा कारखाना, कुटीर उद्योग भी नहीं है, लघु उद्योग की बात छोड़ दीजिए, कुटीर उद्योग। आप कहने का मेरा मतलब है गांव का पॉपुलेशन 3000 है, युवा अगर उसमें कहा जाए तो 1000-1500 है, वो काम करने के लिए, अपना जीविका पालने के लिए तो कहीं तो जाएगा ही ना। अगर वो जीविका आप अगर सपोज दैट बाहर में अगर 15,000 कमा रहा है, यहाँ अगर उसको 10,000 तक का भी अगर कोई जॉब दे देगा तो जाएगा कहीं बाहर। एक नंबर। दूसरी नंबर, बिहार का दशा सेम चलते आ रहा है। छठ पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, आप ट्रेन को देख नहीं पाइएगा, इतना ज़्यादा भीड़ रहता है। लोग एक बार चढ़ता है तो अगर दिल्ली जा रहा है तो दिल्ली तक वो बेचारा भूखे प्यासे जाता है। कारण है वो ये सोच रहा है अगर हम बाहर निकले तो फिर मेरा वो सीट जहाँ बैठे हैं वो मेरा ख़त्म हो जाए। ये क्या है? ये सरकार का भी ये है कि जब उनका चुनावी माहौल होता है, आज देख लीजिए 20 साल से 15 साल से जिसका भी सरकार हो, ये जो है ये प्रॉपर अगर देखा जाए तो ये सिर्फ चुनावी माहौल है। और ऐसा नहीं है कि देखिए, कहने का मेरा मतलब है अगर हम भूखे हैं, अगर हमको 5 रुपये में जीविका चल रहा है, अगर 4 रुपया अगर कहीं से आ रहा है तो हमको एक तरह से वो कोड़ बना दे रहा है कि हमको कहीं जाना नहीं पड़े, आगे हम विकसित नहीं कर पाए। उसी प्रकार के यहाँ जो प्रलोभन दे करके लोग को यहीं रखने का मतलब आगे नहीं बढ़ पाए। अच्छा, कौन सा लगता है कि इसका तेजस्वी तो लालू का भी शासन रहा, उस समय करना चाहिए? लालू तेजस्वी ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा है एजुकेशन, बेरोजगारी। अच्छा, ये बात बताइए हमको, ये बेरोजगारी चरम पर है, कहा जाए तो चरम पर है बेरोजगारी। आज सब बेरोजगार हैं। आपको यहाँ पे आप जितना भी आप रिव्यू लिए, ऐसा कोई पर्सन नहीं मिलेगा कि जो मैट्रिक पास नहीं है। लेकिन किसी के पास अभी 10 रुपया 50 रुपया, अभी सब कोई 350 रुपया का काम करके आएगा शाम को, फिर वो अपना बीवी बच्चा के साथ खाएगा। कारण यही है, एजुकेशन, सब एजुकेटेड है लेकिन उसके पास जॉब रोजगार नहीं, ठीक है। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मेरा नाम संजय कुमार हुआ। और मेरा नाम ही संजय कुमार है। जी जी जी। तो इधर विधायक है मनोज यादव, कैसा लगता है आपको? देखो, लगता क्या है, जो काम करे वो अच्छा है, काम तो कर रहा है, ऐसी बात नहीं, ऊपर से काम तो कर रहा है, इसमें दिक्कत नहीं है कुछ भी। ये है कि अफसरशाही जो हो गया, एक तो ऑनलाइन काम कोई होता नहीं है। बिहार में हम कितना बार शिकायत भी किए कि ऑनलाइन से क्यों दिया। अभी यहाँ पे वो पार में देखिए, उधर दिखाना थोड़ा, यहाँ पे दो जो इसका एक 62 साल है, एक 61 साल है, लेकिन वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है उसको अभी। हाँ, तो ये देखिए, अप्लाई नहीं किया है, नहीं मिल रहा है, क्या कारण है वो तो वही बताएंगे, अफसर बताते हैं क्या कारण नहीं है, ये तो वही बताएंगे जाके ना। तो अफसरशाही तो है यहाँ पे, बिना रिश्वत वाला कोई काम नहीं होता है। रिश्वतखोरी है, अफसरशाही है, रिश्वतखोरी जो है ना, इसको बंद होना चाहिए। बाकी नीतीश कुमार से शिकायत है कि अफसरखोरी हो रहा है, रिश्वतखोरी ज़्यादातर कहीं सरकारी अधिकारी, कोई भी सरकारी काम कराना हो, बिना आपका पैसे काम नहीं हो रहा है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो बिहार में बदलाव चाहिए आपको? देखिए, बदलाव से सपोर्ट है, बदलाव हो या अब देखिए अभी क्या होता है, लेकिन विधायक सबके का बदलाव होना चाहिए, सरकार का बदलाव, क्योंकि डर होना चाहिए सरकार में ना कि अगर मैंने अच्छा नहीं किया तो हम बदले जाएंगे, ये होना चाहिए लोकतंत्र में, जो है ये जरूरी है। ये जिस तरह मतलब स्टूडेंट में कंपटीशन की भावना होती है ना, कि आज मतलब हम पढ़ेंगे तो हम जॉब करेंगे, उसी प्रकार इसमें भी कंपटीशन होना चाहिए। आज इनको 5 साल मौका दिए, अगर ये काम नहीं कर रहा है अगले को मौका देंगे, हो सकता है इससे बेहतर काम करे। इसके लिए तो जनता को कंपटीशन की भावना स्टूडेंट में नहीं हो, उनमें भी हो। इसके लिए तो जनता को जागरूक होना पड़ेगा ना। जनता जागरूक ही है। देखिए, यहाँ बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे क्या आता है कि जाति को देख के वोट होता है, जातिगत चुनाव सब ज़्यादा आता है। देखिए, जातिगत होता है, हम पूरी तरह से नकार नहीं सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे एजुकेटेड हो रहा है, बशर्ते आप एजुकेशन पे ध्यान दीजिएगा तब ना। आज जहाँ भी जाइए, चाहे आंगनबाड़ी हो, चाहे मिडिल स्कूल हो, मतलब जो भी मिड डे है वो आपको मेन्यू चार्ट पे कहीं भी नहीं मिलेगा। कारण क्या है, इसको क्या देखेगा? आज हम जाएंगे, हमारे बच्चे को निकाल देगा, उसको कौन देखने वाला है? जहाँ जाएंगे कोई सुनवाई नहीं है, अगला सीधे कहता है कि हम वहाँ मैनेज किए तब हम दे रहे हैं। किसको कहिएगा आप? चाहे वो डीलर हो, चाहे आप आंगनबाड़ी हो, चाहे वो आप स्कूल हो, कहाँ धांधली नहीं है। मेन्यू चार्ट जिस हिसाब से सरकार वहाँ से प्रोवाइड करती है, आप यहाँ धरातल पे नहीं मिलेगा आपको। आप 10 बजे के बाद आइए, लंच के टाइम में आप आके देखिए, मतलब हर एक दिन आपको वही खिचड़ी येलो कलर का चावल मिलेगा आपको खाने के लिए बच्चे को। ये क्या सिस्टम है? और जब आप दीवार पे देखिएगा तो बड़ा बड़ा पोस्टर में मेन्यू चार्ट लगा हुआ है, आज ये बनेगा, आज वो बनेगा, लेकिन जब वहाँ थाली में देखते हैं तो वहाँ मतलब पीला चावल मिलेगा आपको सिर्फ। तो आप एक तरीके से ये नहीं कर सकते, लोगों में जागरूकता की भी कमी है, ये भी हम मान रहे हैं, लेकिन जागरूकता आएगा कैसे? एजुकेशन से,
बच्चा पढ़ेगा तभी तो आपसे सवाल करेगा, पढ़ेगा ही नहीं तो सवाल क्या करेगा। तो वही बात है। और दिक्कत ये कंप्लेन करें तो किसके पास करेंगे कंप्लेन? यहाँ करेंगे, इसका सेटिंग ऊपर में है बैठा हुआ, वो सुनेगा ना, वो उसका सुनेगा, वो पैसा देता है। दिक्कत यहाँ ये है। सब जगह घुसखोरी है, कहीं किसी को आप रोक नहीं सकते हैं। सब जगह घुसखोरी। जहाँ कहिए कंप्लेन कोई सुनने वाला नहीं है। आप कितनों सही पर कंप्लेन कीजिएगा, खत्म है। चाहे जौन विभाग में जाइए, यही अभी सबसे बड़ा यहाँ भ्रष्टाचार है। सरकार में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार यही है कि घुसखोरी है। आप कितनों वाजिब लेके जाइए, काम नहीं होगा। जैसे बोले अभी वृद्धा पेंशन के लिए वो दिया, उसका कागजात को तो रह जाएगा, वो पैसा देगा तो काम हो जाएगा। अब जवान का भी बना देता है। यही है पैसे का, सिर्फ पैसे का काम है ये। इसीलिए सरकार को परिवर्तन चाहिए, नहीं तो लोग इसी तरह झेलते रहे। चलिए ठीक है। हम अभी बेहर विधानसभा क्षेत्र में है और यहाँ के लोगों की राय को जान रहे थे कि इस बार का चुनाव का मुद्दा क्या रहेगा और यहाँ का बेहर विधानसभा में माहौल क्या चल रहा है। हम लोगों की राय को जान रहे थे। इस वीडियो में